ओम शांति। आज 1 जून 1973 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है सर्व शक्तियों का स्टॉक। बाबा ने कहा, क्या अपने को विघ्न प्रूफ समझते हो? जब स्वयं विघ्न प्रूफ बनेगी तब ही दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगी। बाबा ने कहा, अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंबोर को आग लगेगी। उस आग से बचने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक हैं। बाबा ने कहा, जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं को पहला कर्तव्य करना है शीतलता का जल देना। फिर बाबा ने कहा, आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेगी वह जानते हो? उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की, किसी को समेटने की, किसी को निर्णय करने की शक्ति और किसी को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। फिर बाबा ने कहा, किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे? बाबा ने कहा, सारे विश्व को सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सकें और दूसरों को भी शक्ति दे सकें ताकि कोई भी वंचित न हो। बाबा ने कहा, सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। बाबा ने कहा, जिनके पास स्टॉक जमा है वही लक्की स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। फिर बाबा ने महारथियों के बारे में बताया। महारथियों का हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहता है। योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। महारथियों की चेकिंग का रूप भी यह है। बाबा ने कहा, जैसे थूल स्टॉक की देख रेख करना और जमा करना यह ड्यूटी है, वैसे ही सर्व शक्तियों की स्टॉक जमा करने की जिम्मेवारी है। फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी। तो अभी स्टॉक जमा करने की चेकिंग रखनी है। सारे विश्व की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। अच्छा, ओम शांति।